सोचिए, फसल कटने को तैयार है और अचानक आपके पड़ोसी ने खेत तक जाने वाला इकलौता रास्ता ही बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? आज का डीप डाइव मध्य प्रदेश की इसी आम लेकिन सिर घुमा देने वाली समस्या पर है, खेतों का रास्ता यानी मार्ग अधिकार। और इसका जो जवाब है वो दो बहुत अलग अलग कानूनों में छिपा है। एक है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 और दूसरा वो अंग्रेजों के जमाने का भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। बिल्कुल, हमारे जो स्रोत हैं वो इन्हीं दोनों की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 की। अगर किसी का रास्ता बंद हो जाए तो ये कानून फौरन मदद के लिए बनाया गया है ना? हाँ बिल्कुल, इसका मकसद ही यही है कि किसानों के बीच रास्ते के विवादों का फटाफट निपटारा हो। और ये अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, जो एक राजस्व अधिकारी है। तो तहसीलदार ये फैसला कैसे करता है? मतलब क्या वो नक्शे देखता है या बस मौके पर जाकर जो सही लगे वो कर देता है? वो मुख्य रूप से रूढ़ी देखता है, यानी पुरानी परंपरा। क्या ये रास्ता सालों से इस्तेमाल होता आया है? और क्या ये दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है? यहाँ 20 साल के इस्तेमाल का कोई नियम नहीं है। बस पुरानी परंपरा। हाँ, बस पुरानी परंपरा। और एक दिलचस्प बात यह है कि 2018 में इसमें खेतों से पानी की निकासी का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। अच्छा, तो ये कानून एक तरह से कहता है भाई जो हमेशा से होता आया है उसे चलने दो। लेकिन फिर ये दूसरा पुराना कानून मतलब सुखाधिकार अधिनियम वो क्या कहता है? अब यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू आता है। सुखाधिकार अधिनियम जो है वो एक ज्यादा गहरा और स्थायी अधिकार देता है और इसका फैसला तहसीलदार नहीं बल्कि केवल एक सिविल कोर्ट ही कर सकती है। अच्छा, इसे पाने के तरीके भी अलग है। जैसे वो चिर भोग द्वारा सुखाधिकार वाली बात। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ है थोड़ा, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। मान लीजिए अगर कोई परिवार 20 साल से ज्यादा बिना किसी लड़ाई झगड़े के किसी के खेत की मेड़ से अपनी बैलगाड़ी निकालता आया है, मतलब शांतिपूर्वक। हाँ शांतिपूर्वक, तो कानून की नजर में वो रास्ता एक तरह से उनका स्थायी हक बन जाता है। और एक आवश्यकता का सुखाचार भी होता है ना? उसका क्या मतलब है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो भाइयों में जमीन बटी। एक के हिस्से में सड़क के किनारे की जमीन आई और दूसरे के हिस्से में पीछे वाली। अब पीछे वाले भाई के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो तो फंस गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उसे आगे वाली जमीन से रास्ता पाने का एक कानूनी अधिकार है। इसे ही आवश्यकता का सुखाचार कहते हैं। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि तहसीलदार नया रास्ता बना ही नहीं सकता, वो सिर्फ पुराना रास्ता खुलवा सकता है? एकदम सही पकड़ा आपने। इसका मतलब अगर बंटवारे के बाद कोई रास्ता बचा ही नहीं तो तहसीलदार के पास जाने का कोई फायदा नहीं, सीधे सिविल कोर्ट। एकदम से। यही इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। तहसीलदार सिर्फ पुरानी रूढ़ी को लागू करा सकता है, नया रास्ता बनाने का आदेश नहीं दे सकता। वो अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है। तो हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम है, एक तहसीलदार का और एक सिविल कोर्ट का। ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। कभी ना कभी तो ये दोनों टकराए होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा है? हाँ, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। रामकन्याबाई बनाम जगदीश का मामला था 2011 का। कोर्ट ने साफ कर दिया कि तहसीलदार का जो धारा 131 के तहत दिया गया आदेश है वो एक तत्काल राहत की व्यवस्था है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह की इमरजेंसी सर्विस है। ये स्थायी समाधान नहीं, बस झगड़ा टालने का एक तरीका है ताकि फसल कटाई जैसा जरूरी काम न रुके। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। मतलब अंत में सिविल कोर्ट का फैसला ही तहसीलदार के आदेश पर भारी पड़ेगा। हाँ, वही अंतिम माना जाएगा। तहसीलदार की प्रक्रिया फर्स्ट एड जैसी है, जबकि सिविल कोर्ट पूरा इलाज करती है। तो अगर किसी को तत्काल राहत चाहिए, जैसे फसल काटने के लिए रास्ता खुलवाना है, तो तहसीलदार के पास जाना सबसे तेज विकल्प है। सबसे तेज और सबसे सही विकल्प। लेकिन अगर विवाद स्थायी मालिकाना हक का है तो सिविल कोर्ट ही सही जगह है। ये तो एकदम साफ हो गया। एक है फौरी राहत और दूसरा है पक्का समाधान।